साइंटिस्ट द्वारा किए गए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आपको जानने के बाद आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाओगे। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे साइंटिस्टों ने बंदरों को कुत्तों पर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे कि पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। दरअसल हम जिस घटना की बात कर रहे हैं वो बात है 1900 की। दरअसल बात कुछ ये थी कि कुछ साइंटिस्ट थे और वो कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दरअसल उन्होंने क्या किया कि साइंटिस्टों ने एक कुत्ते को पकड़ा और उस कुत्ते को उसका सर काट कर दूसरे नस्ल के कुत्ते के साथ उसके सर को जोड़ दिया। साइंटिस्टों को ये लगता था कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद यानी जब उसके सर का अदली बदला हो जाएगा तो हो सकता है कुत्ते को होश आ जाए। लेकिन 9 दिन बीत गए और उस कुत्ते को होश नहीं आया, जिसके 10वें दिन ये मान लिया गया कि ये सर्जरी पूरी तरीके से फेल हो गई है और कुत्ते की मौत हो गई है। फिर जब अगला एक्सपेरिमेंट किया जाता है इससे 60 साल बाद यानी 1960 में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक सही भी होता है, क्योंकि इसमें लिया जाता है 2 बंदरों को और उनके सर को काट कर एक दूसरे के आपस में बदल दिया जाता है। और इसके ठीक 10 दिन बाद कुछ हलचल दिखाते हैं ये दोनों बंदर, यानी जब इनका सर्जरी कर दिया जाता है, साइंटिस्ट इनकी सर्जरी कर देते हैं तो थोड़ा मोड़ा हलचल इन लोगों में दिखता है। लेकिन इसके 14 से 15 दिन बाद ये दोनों बंदर रहते हैं वो पूरी तरीके से मर जाते हैं, यानी इनमें हलचल रहता नहीं है और साइंटिस्ट का ये भी सर्जरी पूरी तरीके से फेल हो जाता है। फिर ठीक इसके 22 साल बाद 1982 में एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है न्यूयॉर्क में, जहाँ पर कुछ मेडिकल कॉलेजेस इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं। दरअसल इसमें किया ये जाता है कि 2 रैट्स यानी चूहों को पकड़ा जाता है और उन दोनों के दिमाग को अदला बदली कर दिया जाता है, एक दूसरे के दिमाग को आपस में बदल दिया जाता है। और जब ये सर्जरी पूरा होता है तो उन चूहों को अच्छी तरीके से होश आता है और वो पूरी तरीके से सही रहते हैं और उनका बॉडी का पूरा पार्ट्स अच्छी तरीके से काम करता है। फिर इसके ठीक 6 जून 1988 को इस एक्सपेरिमेंट को ह्यूमन यानी इंसानों पर करने के लिए कुछ एग्रीमेंट साइन कर दिया जाता है, जिसके बाद एक औरत पे इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। 62 साल की ये औरत रहती है और इसका क्या रहता है कि उसका जो दिमाग रहता है उसमें सेल्स कुछ अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं। जिसके बाद साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसके दिमाग को खोल कर उसमें से कुछ सेल्स को अदला बदली कर देते हैं। जिसके बाद सर्जरी तो ठीक तरीके से होता है, लेकिन कुछ गड़बड़ी होने की वजह से उस औरत के दोनों पैर ही पैरालाइज हो जाते हैं। जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से रोक दिया गया। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारी ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बिना सरकार के एग्रीमेंट के यानी बिना सरकार के परमिशन के जानवरों पर रिसर्च किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी वैक्सीन आता है या फिर कोई भी दवा आती है तो सबसे पहले उनको जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। क्या आपके हिसाब से ये सही है कि किसी मासूम जानवर को पकड़कर उन पे एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए? ये बिल्कुल ही गलत है। मेरे हिसाब से इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो रेपिस्ट हैं, जो रॉबरी करते हैं, मर्डर करते हैं। उन लोगों पर ये सारे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, जैसे कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए और जो नए नए दवाइयाँ आती है, कोई भी वैक्सीन आता है तो सबसे पहले उनके पर टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो तो बेसिकली क्रिमिनल रहते हैं। तो हो सकता है सरकार को इस पर एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए। और ये सारी चीज़ें वो मासूम जानवर पर करते हैं, कुत्ते पे किए, बंदर पे किए, उन जानवरों का इनमें क्या ही गलती हो सकता है। यानी ह्यूमंस अपने नीड्स के लिए यानी इंसान अपने खातिर इन जानवरों को बलि का बकरा बना देता है। तो आपका इस सारे इंसिडेंट पर क्या कहना है? क्या जानवरों को, मासूम जानवरों को इन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या फिर जो क्रिमिनल्स हैं उन पर ये सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? आप हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।